अमित शाह जी के बेटा जैसा क्रिकेटर है, बॉलिंग करता है कि कीपरिंग करता है कि बैटिंग करता है, वो बन जाता है बीसीसीआई का क्या कहते हैं सचिव। ये भाजपा वाले इस सरकारी उद्योगपति के लिए बना है भाई। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, है ना। इनका मन जो है ना बहक गया है माननीय प्रधानमंत्री जी से। और जिस देश का किसान दुखी हो, जिस देश का नौजवान बेरोजगार हो, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है। हिंदुस्तान की ताकत है मध्यम वर्गीय। जैसे 15 लाख जुमला वैसे ही 20 लाख करोड़ जुमला। सारा पैसा कौन पी गया? अडानी अंबानी उद्योगपति। अब मोदी जी बात समझ नहीं रहे हैं, भाजपा वाला समझ नहीं रहा है। खाली उनको अपना सत्ता से प्यार है। सत्ता वो चाहते हैं चाहे देश कट जाए, बट जाए, लुट जाए, पिट जाए। आज जितना राष्ट्रीय संपत्ति थी सबको इन्होंने बेचने का काम किया है। गामा जी, मोदी जी के मन की बात को युवा पसंद नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, है ना। इनका मन जो है ना बहक गया है। मन से जो कहना चाहिए जन की बात, वो जन की बात न कह करके सिर्फ अपने तरीके से जो जी रहे हैं उस बात को कह रहे हैं ये। इसलिए हिंदुस्तान की जनता और युवा इनकी बात को डिसलाइक कर रहा है। आज ये जो है हिंदुस्तान में जो है आज के जो बोले हैं लगभग 25 लाख युवाओं ने इनको डिसलाइक अंगूठा पलट के दिखाया है इनके गलत नीति के कारण। कहे कि आज तक जो भी फैसला इन्होंने लिया वो फैसला धरातल पे नहीं उतरा। जो भी निर्णय इन्होंने लिया वो देश के युवाओं के खिलाफ था, देश के नौजवानों के खिलाफ था, देश के किसानों के खिलाफ था। और जिस देश का किसान दुखी हो, जिस देश का नौजवान बेरोजगार हो, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है, ये मैं जानना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से। मोदी जी रोजगार और गिरती अर्थव्यवस्था पर कुछ क्यों नहीं बोलते हैं, क्या कहेंगे? यही तो कारण में है कि इनको डिसलाइक मिला है। अरे युवा वर्ग आज 4 महीना से लॉकडाउन का मार झेल रहा है। जो आदमी, जो प्रधानमंत्री कल तक कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये हर महीने जो है 10 लाख बेरोजगार कर रहे हैं। और ऊपर से देखिए लीजिए जो फैक्ट्री में जो लोग काम करता था, मान लीजिए कहीं 100 आदमी का समूह काम कर रहा था तो वहाँ 50 को कर रहा, छटनी हो गया। और उस छटनी में भी खेल हो गया कि जिसका तनख्वाह 25,000 था उसका 15,000 पर आके अटक गया। कहाँ जाएगा भाई? अरे मध्यम वर्गीय जो लोग हैं और किसान हैं, इसके बारे में आपको सोचना होगा। हिंदुस्तान की ताकत है मध्यम वर्गीय। अपना घर कर्ज पे लेता है, वो बच्चों को जो पढ़ाता है वो भी कर्ज पे पढ़ाता है। बच्चों जो आपका मोबाइल भी अगर गरीब आदमी रखता है ना तो वो भी किस्तें पर लेता है। 100 में से 70% लोगों का मोबाइल जो है फाइनेंस पर है। और इस लॉकडाउन ने ऐसा कमर तोड़ दिया है कि लोगों के पास घर में आटा तो है नहीं तो मोबाइल की किस्तवा कहाँ से जमा करेगा। क्रेडिट कार्ड है, होम लोन है, पर्सनल लोन है, इस पर कोई बयान नहीं इनका आता है कि किस तरीके से इनको राहत मिले आम हिंदुस्तानी को। जैसे 15 लाख जुमला वैसे ही 20 लाख करोड़ जुमला। सारा पैसा कौन पी गया? अडानी अंबानी उद्योगपति। इस सरकारी उद्योगपति के लिए बना है भाई। गरीबी नहीं मिटाएंगे, गरीबी को खत्म कर देंगे कि कर लो आत्महत्या, मर जाओ। कांग्रेस को खत्म करने के चक्कर में बीजेपी देश खत्म कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का प्रबल विरोधी अगर कोई रहा है तो समाजवादी रहा है ना। समाजवादी विचारधारा हमेशा कांग्रेस के खिलाफ खड़ा रहा, लेकिन समाजवादी हमेशा कहता रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत अगर होता है तो देश अस्थिर होता है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान में अनेकता में एकता की प्रतीक है, ठीक है। और हम समाजवादी लोग जो है ना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बराबर का सम्मान देते हैं, सभी मजहबों का बराबर मान और सम्मान करते हैं। और ये हिंदुस्तान की मजबूती इसी में है। जब जंग होता है पाकिस्तान से हमारा या अदर किसी देश से, तो जब लड़ाई जाती है तो उस वक्त में अगर राइफल से राजपूत सेना होता है, हमारा हिंदू भाई वहाँ पर जंग लड़ रहा होता है, तो उसी के बीच एक कैप्टन वीर हमीद भी होता है जो दुश्मनों के टैंक उड़ाने का काम करता है। तो उससे हमारा हिंदुस्तान खूबसूरत है और हिंदुस्तान की मजबूती है। अब मोदी जी बात समझ नहीं रहे हैं, भाजपा वाला समझ नहीं रहा है।
खाली उनको अपना सत्ता से प्यार है। सत्ता वो चाहते हैं, चाहे देश कट जाए, बट जाए, लुट जाए, पिट जाए, हिंदू मुस्लिम रोज खून बहाए, इनके सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भाजपा का आरोप है कांग्रेस ने 70 साल तक जो है देश को लूटा है, 70 साल तक देश को लूटा है, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या उपलब्धियां हैं, क्या कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को, उसकी तलाशी कोई नहीं लेता। जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को, उसकी तलाशी कोई नहीं लेता। गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। ये भाजपा वाले, आपको याद होगा कि बहुत पहले इसी दिल्ली में भाजपा कार्यालय से कई करोड़ रुपया लेके गायब हो गया था लड़का, लेकिन उसका FIR तक ही नहीं लिखवाए। वो पैसा किसका था भाई? कौन सा पैसा था? ब्लैक का पैसा होगा तभी ना FIR न करवाएंगे। और उसके बाद अमित शाह जी के बेटा जय शाह क्रिकेटर है, बॉलिंग करता है कि कीपरिंग करता है कि बैटिंग करता है, वो और बन जाता है BCCI का क्या कहते हैं सचिव। सचिन तेंदुलकर से बढ़िया खिलाड़ी हो रहा है वो। तो घोटालाबाज तो ये हैं, ठीक है। अब कांग्रेस या UPA 1, UPA 2 या थर्ड फ्रंट के जब भी सरकार बना है, चाहे चंद्रशेखर बाबू बने हो, रक्षा मंत्री हमारे नेताजी रहे हैं सरकार में, सरकार मजबूत हुआ है, हर हाथ में काम था, हर पॉकेट में दाम था। लेकिन ये सरकार जो है सबके पॉकेट से माल निकाल करके अपने खजाने में भर लिया। आज के डेट में, कल तक अगर हमारे अकाउंट में 500 रुपया था ना, तो उसका भी ब्याज हमको मिल जाता था, उसको कोई काटे वाला नहीं था। लेकिन इस सरकार गरीब के पॉकेट पर इस तरीके से डांका डाला है कि कह दिया कि 2000 से कम होगा तो भैया तेरा पैसा कटेगा है। 2000 भाई, इस विषम परिस्थिति में 2000 तनख्वाह होता है, थोड़ा। आप देते हैं 5 किलो चावल चना, उसी में कहते हैं जनता खुश। 2000 में कै किलो आ जाएगा? तो गरीब आदमी के पास पैसा 500 की जरूरत है, 2000 पड़ल था, 500 निकाल लिया, 1500 सरकार पी गया। तो जनता कहाँ जाए भाई? लूटा है अगर देश को कोई वास्तविकता में जो कहता है कि भाई देश को हम झुकने नहीं देंगे, लेकिन एक एक कतरा बेच देंगे। आज जितना राष्ट्रीय संपत्ति थी सबको इन्होंने बेचने का काम किया है और कुछ नहीं किया है। गामा जी, क्या सभी पार्टियों के प्रवक्ता सिर्फ झूठ बोलने और झूठ फैलाने का काम करते हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, सबके तो हम गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन हमारे समाजवादी प्रवक्ता जो भी है सच बोलता है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता है। और सच्चाई की वजह से ही जो है ना, अभी तक लोग हम लोगों को समझ नहीं पा रहा है। जिस दिन हम लोगों को समझ गया ना समाजवादी को, समाजवादी समानता चाहती है, समाजवादी छुआछूत को ख़त्म करना चाहती है, समाजवादी जात पात की बात नहीं करती है, समाजवादी दवा, पढ़ाई, शिक्षा मुफ्त हो इसकी बात करती है। जिस दिन समाजवादी को ताकत मिलेगा, पर देश का प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश यादव होगा, उस दिन ये सारी सुविधा हिंदुस्तान की जनता को मिलेगा। गामा जी, आपको डर नहीं लगता है? मोदी जी और योगी का विरोध करते हैं, आप यूपी में रहते हैं, जहाँ की आए दिन पत्रकार और आम नागरिकों की सरेआम हत्या होती है, आपको डर नहीं लगता है? क्या कहें? देखिए, डर तो होता है, लेकिन डर के कहाँ जाओगे आप साहब? रोज मरने से बेहतर है कि एक दिन मर जाओ। हम समाजवादी हैं, सच्चे हिंदुस्तानी हैं, और अपने हिंदुस्तान की आवाम की तकलीफ की आवाज़ उठाना मेरा फर्ज है। अगर मैं नहीं उठा पाता हूँ तो मैं कायर हूँ, मैं समाजवादी नहीं हूँ। इनकी पुलिस के डंडों से मैं नहीं डरता, इनके गुंडों की गोली से मैं नहीं डरता। मैं अगर डरता हूँ तो अपने हिंदुस्तान की माटी का कर्ज न मुझ पर रह जाए। मैं अगर डरता हूँ तो अपने भगवान से डरता हूँ, अन्यथा और किसी से नहीं डरता हूँ।